हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एपी में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में मगध जनपद काल के बारे में पढ़ा। मगध एक महाजनपद है। अब हम इसके बाद देखेंगे मौर्य वंश और मौर्य वंश पूर्व विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश शुरू होने से पहले पूर्व विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ईरानी आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम ईरान के इकमेनियन हकमनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। साइरस प्रथम 558 ईसा पूर्व से 533 ईसा पूर्व तक मकरान गेड्रोसिया के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण डोरियस यानी दारा 532 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ने किया, जिसका प्रमाण बेस्तून परसियोलिस द्वारा नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। डोरियस ने पंजाब और गंधार ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानी संस्कृति के संपर्क के कारण ही हुआ। इतिहास के पिता हेरोडोटस के अनुसार डोरियस के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत में था। सिंधु नदी की खोज के लिए डोरस ने नाविक साइलैंक्स के अधीन एक नाविक अभियान चलाया। डोरियस तृतीय ने सिकंदर के साथ अर्बेला के युद्ध में भारतीय सेना का प्रयोग किया था। यूनानी आक्रमण सिकंदर जो था यूनानी आक्रमण ही था। तो जानते हैं यूनानी आक्रमण सिकंदर के बारे में। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म यूनान स्थित मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप की हत्या के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर 335 ईसा पूर्व मकदूनिया का अगला शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने ईरान के महान सम्राट की उपाधि धारण की। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर और नियार्कस जल सेनापति था। हाइडेस्पेस झेलम के युद्ध में सिकंदर ने भारतीय शासक पोरस को पराजित कर मित्र बना लिया था। सिकंदर ने भारत में विजय के उपलक्ष्य में निकेया नगर और अपने घोड़े की याद में बुकाफेरा नगर का निर्माण किया था। सिकंदर ने कंट समुदाय की सामूहिक हत्या कर दी थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात 325 ईसा पूर्व सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा था। 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो मौर्य वंश के पूर्व विदेशी आक्रमण हुए, जिसके बारे में अभी हमने जाना। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय पर जैन धर्म को स्वीकार किए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार बना। आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। एक था बिंबसार और ये बिंदुसार। बिंदुसार अलग है, बिंबसार अलग है। तो देखते हैं बिंदुसार के बारे में। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार और वारिसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। आगे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक सबसे सफल शासक था जिसने बहुत सारे जनपदों को जीत लिया था। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा हुआ था। अशोक देवानाम्प्री के नाम से विख्यात था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फेनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, ताकि हमारी मनोबल बढ़ा रहे और हम अगली वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।